आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। लेकिन क्या होता है, हमें सही नॉलेज नहीं मिलने के कारण हम इन्वेस्ट करने से डरते हैं। ये सही बात है, क्योंकि अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं है और आप अच्छे से नहीं समझ पाए हो तो उस पर इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में हम A to Z आपको बताएंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, वहां पे भी कि सिंपल भाषा में आपको, जिसमें आपको कोई ऐसा भाषा नहीं मिलेगा जिसकी वजह से आप है ना सोचोगे कि मुझे समझ में नहीं आया, मुझे क्या करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी पर्सन मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके अंदर से एक डर तो जरूर निकल जाएगी कि म्यूचुअल फंड में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद बोलोगे कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आगे के लिए मेरे लिए सही होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। तो म्यूचुअल फंड का सबसे बेसिक आपको डिफिनेशन ये मिला होगा कि म्यूचुअल फंड में यही होता है कि आप डायरेक्ट इन्वेस्ट ना करके, आप है ना स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो शेयर मार्केट में, तो आप म्यूचुअल फंड में है ना SIP करके स्टॉक बॉन्ड्स में इनडायरेक्टली आपने इन्वेस्ट किया है। ये सही बात है। लेकिन क्या होता है, म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जगह है जहां पे इन्वेस्टर अपना पैसा मिलाकर एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसके बाद एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं जो पैसे को अच्छे से मैनेज करते हैं। उनको पता रहता है कि कहाँ से हम है ना इन्हें और ज्यादा ट्रिपल डबल कर सकते हैं, उनके हाथ में दिया जाता है। और फंड मैनेज करके उसके बाद उस जगह को है ना अच्छे से कि कहाँ पे किस जगह पे मुझे कितना पैसा को इन्वेस्ट करना चाहिए, वो फंड मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं। और उसके बाद वो इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में हो जाओ या आप है ना स्टॉक में कर लीजिए या गोल्ड में कर लीजिए। उसके बाद इन्वेस्टर के उसके हिसाब से रिटर्न्स दिया जाता है। क्योंकि आप सिर्फ यही सुने हुए हैं, लेकिन किसके हाथ में पैसा दिया जाता है ये आपको नहीं पता रहता है। आपको सिर्फ यही पता रहता है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं इसलिए क्योंकि आप शेयर मार्केट में आपके पास नॉलेज नहीं है। तो आज आपको एक चीज तो पता चल गई होगी ना कि जो पैसा जाता है वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट फंड मैनेजमेंट के पास जाता है, जो मैनेज करते हैं अच्छे से। और उसके बाद वो खुद डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे अगर हम डालते हैं पैसा तो कितना रिटर्न्स मिलेगा, यहाँ पे डालते हैं तो कितना रिटर्न्स मिलेगा, उस तरह से वो मैनेज करते हैं। तो आप निफिकर होकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। तो इन्वेस्टर पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हैं और वो पैसा AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसे आप मैनेज करता है। और उसके बाद फंड मैनेजमेंट पैसा शेयर मार्केट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, फंड के यूनिट इन्वेस्टर्स को दिया जाता है। यानी कि जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो तो आपको एक चीज पता चल गया कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसको मैनेज करती है। और एसेट का मतलब आप समझिए कि एसेट होता क्या है। एसेट माने कि जहां से आपको है ना प्रतिदिन, प्रति मंथ, प्रति ईयर आपको कुछ हिसाब से पैसा बन रहा है। यानी कि जब EMI लेते हो तो आपके हर रोज से एक एक रुपया कट कट के आपका मंथ डिसाइड होता है और उसके बाद आपको लास्ट मंथ में आपके अकाउंट से इतना पैसा कट जाता है। लेकिन जब एसेट की बारी आती है तो उसी तरह से आपको एड ऑन करते करते एक मंथ में आपको आपके अकाउंट में पैसा आता है, जाता नहीं है। तो उसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है, जो एसेट बनाते हैं। जिसे यहाँ पे देखिए इन्वेस्टर को दिया जाता है, क्या दिया जाता है, NAV एसेट, नेट एसेट वैल्यू, जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है, आप जाके विजिट करके देख सकते हैं। NAV का पूरा आपको डिफिनेशन बताया गया के हिसाब से दिया जाता है और यूनिट ही बेचा जाता है। यानी कि आप सोचोगे कि म्यूचुअल फंड हम बेचते हैं, नहीं, यूनिट बेचा जाता है। उसके हिसाब से NAV आपके हिसाब से लॉस में या प्रॉफिट में वो NAV से ही डिसाइड किया जाता है। और म्यूचुअल फंड डेली बेसिस पे अपनी NAV को डिक्लेयर करता है। यानी कि डेली बेसिस पे आपको दिखाता है कि आपकी NAV बढ़ रही है या घट रही है। आप खुद देख सकते हैं। इसके लिए आपको ये टेंशन नहीं लगा रहता है कि कल हो क्या होगा, ये लॉस में तो नहीं है, 1 मंथ आपको वेट करना पड़े, 2 मंथ वेट करना पड़े, 10 साल वेट करना, ऐसा नहीं है। आपको डेली बेसिस पे आपको डिक्लेयर किया जाता है कि आपकी NAV घट रही है या बढ़ रही है। एक चीज तो क्लियर हो गई आपको कि NAV
NAV से ही आपका प्रॉफिट या लॉस देखा जाता है कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। अब बात करेंगे म्यूचुअल फंड के टाइप्स, क्योंकि हम लोग सिर्फ समझते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, लेकिन म्यूचुअल फंड में भी कितने टाइप्स होते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके कैसे कैसे पैसे बना सकते हो। कुछ हाई रिस्की होती है जिसमें आप इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको ज्यादा रिटर्न्स आप सुन के मिल जाता है कि आपने किस में म्यूचुअल फंड स्टार्ट किए, इक्विटी में, इंडेक्स में या बॉन्ड्स में। ये सारी चीजें आपके रिटर्न्स को दर्शाता है, रिटर्न्स उसी हिसाब से आपको दिया जाता है। तो आप देखिए कि आपने किस में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हो तो आपको वहां डिसाइड करना पड़ता है, तब आपके एक्सपर्ट है ना वहां पे उसी फंड में उस तरह से पैसे को डालते हैं, ये आप डिसाइड करते हो। तो यहाँ पे इक्विटी होता है, इक्विटी में शेयर्स में पैसा आप डालते हो और वो पैसा हाई रिस्क हाई रिटर्न्स होता है, यानी जितना आपके लिए है ना माने की है ना रिस्क है उतना ही रिटर्न्स भी है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि इक्विटी में म्यूचुअल फंड में आप डालते हो तो आपका रिटर्न्स क्या है। डेब्ट म्यूचुअल फंड में आप बॉन्ड्स में पैसा लगाते हो जिसमें लो रिस्क रहती है लेकिन रिटर्न्स भी उस तरह से ही रहता है। हाइब्रिड क्या होता है कि शेयर और डेब्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि आप ये दोनों में पैसे डालते हो एक बार में। इंडेक्स क्या होता है, मार्केट इंडेक्स को कॉपी करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50, ये आपकी कॉपी है जो इंडेक्स में भी आप म्यूचुअल फंड करवा सकते हैं। अब ये क्या होती है कि ELS इक्विटी लिंकेड सेविंग स्कीम टैक्स सेविंग को ऑप्शन अंडर 18C के अंदर रखा गया है, जिसमें क्या होता है कि आपकी टैक्स पे है ना बहुत कम, यानी आप सेव कर सकते हो। इसकी ऑप्शन रहती है जो ऑलरेडी मेरे चैनल पर कल वीडियो बन चुकी होगी कि सीनियर सिटीजन वाले को है ना टैक्स 18C के अंदर आया जाता है, जिससे उनको है ना टैक्स कम देना पड़ता है। और लास्ट क्या है, इक्विटी फंड, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, इमरजेंसी फंड के लिए इसे यूज किया जाता है, क्योंकि ये इतनी लिक्विडिटी होती है कि जितना ज्यादा आप हाई पे जा सकते हो उतने ज्यादा आप लो पे आ सकते हो, यानी कि जब चाहो तब आप बेच सकते हो, जब चाहो तब आप खरीद सकते हो, लेकिन आपको रिटर्न शॉर्ट टर्म के लिए। अब बात करेंगे म्यूचुअल फंड के फायदे के बारे में, क्योंकि म्यूचुअल फंड के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि जहां पे आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच नहीं सकते हैं, म्यूचुअल फंड में आप है ना 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जहां पे आप 5 रुपया 10 रुपया बचा बचा के सोचते हैं कि वहां पे खर्च हो जा रहा है, तहाँ पे आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जस्टिफाई है क्योंकि आप है ना यहाँ पे आप सोच सकते हो कि एक ही में इन्वेस्ट करें, नहीं, आप यहाँ पे भी 500 इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी 500 इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भी 500 इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो 1500 भी कर सकते हो, आप चाहो तो 1000 भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये आपको सुविधा दी जाती है, जिसमें से अगर ये आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो रिस्की है तो दोनों मैनेज करता है। तो एक ये है प्रोफेशनल एक्सपर्ट मैनेजर, यानी कि यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपर्ट मैनेजर है जिसके लिए आपको टेंशन फ्री होकर रहना है कि जब आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो अपने पैसे को सही जगह मैनेज करना है या पढ़ाई के लिए कि हाँ पैसे कैसे मैनेज किया जाता है, ये सारी चीजें तो हमें सिखाई भी नहीं जाती है, लेकिन वहां पे क्या है कि आपके पैसे को एक्सपर्ट द्वारा मैनेज किया जाता है। ट्रांसपेरेंट एनएवी डिक्लेयर रहता है, यानी कि आपके ट्रांसपेरेंट रहता है एनएवी, जो ऑलरेडी हम यहाँ पे बताया है, जिसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। रोज देख सकते हो कि ट्रांसपेरेंट में माने कि क्या हो रहा है, मेरा एनएवी ऊपर है नीचे है जैसे भी है वो आप देख सकते हो। तो वहां पे आपकी ये फायदे है कि आप यहाँ पे ये नहीं सोच सकते हो कि कल हो के क्या होगा, परसों क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, इसके लिए बेफिक्र रहोगे। टैक्स बेनिफिट भी मिलता है ELS स्कीम में, यानी कि आप यहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हो। दूसरी क्या होती है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट, यानी कि लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और लिक्विडिटी, यानी कि तुरंत में आप बेच भी सकते हो, तुरंत में आप खरीद सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि थोड़ा लॉस थोड़ा प्रॉफिट का आप ही को ध्यान में रखना पड़ता है। अब यहाँ पे तो ये हो गई कि आपके प्रॉफिट क्या है, आप म्यूचुअल फंड में टाइप्स क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, ये सारी चीजें जान गए। लेकिन क्या हम म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए या हमें सिर्फ म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर देना चाहिए? नहीं, मुझे कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब हम म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। क्या है? NAV नेट एसेट वैल्यू, SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान,
ये सारी चीज तो आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। लेकिन जब आप लमसम में आते हो, लमसम के बारे में भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है, एसआईपी के बारे में भी है, एनएबी के बारे में भी, आप सारी चीजें जाके देख सकते हैं। लमसम क्या होती है कि एक बार में आपके पास 1 लाख है, 10 लाख है, तभी आप है ना लमसम करा सकते हैं। ये मंथ बेस पे नहीं होता है, एक बार में आप करा सकते हैं। एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके चीजों को ध्यान रखती है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखें। एग्जिट लोड जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एग्जिट लोड और है ना एक एक्सपेंस रेशियो, यानी एक्सपेंस रेशियो फंड मैनेजमेंट फी, यानी 2 चीज आप अगर ध्यान में रखते हो कि तब आप है ना अच्छा खासा आप है ना आगे बढ़ सकते हो। अगर एग्जिट लोड आप देख रहे हो कि अगर एग्जिट कर रहे हैं इतना दिन पहले तो मेरे लिए लॉस है, तो आप ध्यान में रखिए। एक्सपेंस रेशियो फी मैनेजमेंट कितना है, क्योंकि आपको मैं एक वीडियो में बताया था कि 0 पॉइंट है ना 5 रहता है। अगर कोई 1% ले रहा है तो आपके लिए बहुत ज्यादा दुखदायक है। और वो क्या होता है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड में होता है। अगर डायरेक्ट आप करवा रहे हैं तो आप बहुत हद तक है ना जो एजेंट का पैसा है वो बचा सकते हैं। अब बात करेंगे क्या कि आप लोगों का ये होगा कि चलिए इतना ज्यादा प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो गया, क्या इसके लिए कोई हम बातों को माने कि ध्यान में भी रखना पड़ता है, कोई रिस्क भी है? हाँ, रिस्क भी है। क्या रिस्क है? म्यूचुअल फंड रिस्क होता है, यानी कि आप मार्केट में रिस्क होता है। कैसे? जब मार्केट ऊपर नीचे होता है तो आपकी एनएवी भी ऊपर नीचे होती है, जिसके कारण आप डरने लगते हो और आप बेचने के बारे में सोचने लगते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि पास्ट रिटर्न्स आपके गारंटी नहीं रहता है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि पास्ट रिटर्न में जैसा भी हो वो आपको रिटर्न्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हम या आप या कोई गारंटी ही नहीं रहता है। लॉन्ग टर्म जरूर सोचना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तभी आप है ना म्यूचुअल फंड में आइएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स दिखेगा। जहाँ पे आपको कोई कहता है कि 500 इन्वेस्ट कीजिए और आप है ना 25 साल में है ना करोड़पति बन सकते हैं, तो ये सही बात है, लेकिन 25 साल देना पड़ता है। आप एक दिन में सोचोगे पॉसिबल नहीं है, तो ये बात सच है। लेकिन ये बात भी सच है कि आपको 25 साल देना पड़ेगा। तो 25 साल देने के लिए रेडी हो तो सही बात है, नहीं तो आप अपना अमाउंट को बढ़ाइए तो आप थोड़ा जल्दी हो जाओगे। तो एक चीज है क्लियर कि हाँ यहाँ पे सारी चीजें अच्छी है, आप स्टार्ट कर सकते हो। जहाँ पे लोग कंफ्यूज थे वहां पे पूरी क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ जितना भी आपसे पढ़ाया गया है उसमें से अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। और जिनको भी वीडियो को नीड है उनको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो भी अपने वेल्थ क्रिएट को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें, क्योंकि देर से करेंगे तो उनको अमाउंट ज्यादा लगेगा। तो जो भी पर्सन मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।